Good afternoon, class 6 students. Since we have completed our chapter 11, I hope you have revised it and you have done all the work that I have given you regarding the chapter. Now, today, let us continue our different exercises from the book. Now, first of all, let us see the correct options. Number 1. Ravi was watching a test match, बैडमिंटन मैच, क्रिकेट मैच, रेसलिंग मैच, कबड्डी मैच. आप लोगों को सही को टिक लगाना है. रवि आस्क्स राम अबाउट हिज डैश स्किल्स, रीडिंग, कुकिंग, राइटिंग, लिसनिंग. 3. Ram drew notes under the dash. When he was on the road, Ram began to whip, stop, run, howl. ये चार में कौन सा है? I think it is run, isn't it? Now let us move to another part. So it is up to 5. Ram forgot dash in the excitement of theft. Whole sentences, adverbs, adjectives, pronouns. क्या चीज़ उसने excitement, उत्साह में भूल गया था. Now B. Complete these sentences. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है, वही हिसाब से यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है. जो सेंटेंस बाकी है वो करना है. फॉर एग्जाम्पल, राम सिंह ट्राई टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन विद रवि बाय यूजिंग फ्लैटरी वर्ड्स. ही टोल्ड रवि दैट ही वॉज लुकिंग लाइक अ रेसलर्स. ऐसे करके आप लोगों को बना के लिखना है, लेसन पढ़ना है और यहाँ पे सेंस देते हुए उसको वर्ड्स को यहाँ पे गैप में अथवा ब्लैंक्स में भरना है. दैट मीन्स यू हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. नंबर 2. रवि एग्री टू एम्प्लॉय राम ओनली आफ्टर ही सेड डैश डैश डैश. व्हेन राम कुक्ड अ टेरिबल मील, रवि डैश डैश डैश. व्हेन राम सेज वंस ही वॉज एजुकेटेड देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट ही कुड अचीव, ही मीन्स. अब क्या है वो लिखना है. द स्ट्रेंज वे इन विच रवि अर्न्ड हिज मनी वॉज डैश. वो था हम लोगों का बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. वो था ना, वॉज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. नंबर 5. द स्ट्रेंज वे इन विच रवि अर्न्ड हिज मनी वॉज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. Unfortunately, he did not get a regular income. He earned only in dash dash dash. He earned only in क्या होगा? आप लोग ये दोनों भी लेसन को रिवाइज करना है और अच्छी तरह से लिखना है. नाउ ये रहा और दूसरा इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पे एक साइड में फ्रेजेस दिया है जो सेंटेंस में यूज किया है, और दूसरा ABCDE ये जो नंबर देकर कॉलम बनाया है, इस पे दिया है उसका मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, टेक ऑल द स्पाइस ऑफ द अंडरटेकिंग. ये फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है स्पॉइल द फन. नंबर C. नंबर 2, रिमेन्ड स्टिल. दैट मीन्स वॉज मोशनलेस, मूवमेंट ना होना. नंबर 3, कलेक्टर ऑफ द अदर पीपल्स पोसेशंस. ये तो थीवी चोर ही दूसरे का सामान जमा करता है. नंबर 4, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इन बिट्स एंड पीसेस. ये इन बिट्स एंड पीसेस आप लोग ये जो कंप्लीट दिस सेंटेंसेस वहाँ भी लिख सकते हैं. ही अर्न ओनली इन बिट्स एंड पीसेस. Number 5, a good haul. That means number E, fairly large amount. Now the other thing is question answer. It is very important. And dear student, I have found that without trying, without showing your rough work of the question answer you are asking me to do, that is not fair, that is not good. First of all, you have to try, you have to write in your rough copy and submit me. Then only I will send the question answer. Keep it in mind. Number 1, answer the following question. List the 3 reasons that made Ram steal from Ravi. 3 things बताना है, reasons that made Ram steal from Ravi. 3 things बताना है आप लोगों को कि रवि के पैसा चुराने का कारण आप लोगों को 3 things बताना है. Why didn't Ravi stop at the ticket office? राम क्यों टिकट ऑफिस में
टिकट काटने के ऑफिस में वहाँ रुका नहीं, ये भी कारण लिखना है। गिव एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल टू शो दैट राम इज़ वेरी क्लेवर। 5 एग्जाम्पल देना है कि राम जो चोर था वो बहुत क्लेवर था, चालाक था। व्हाट जस्टिफिकेशन डिड राम गिव हिमसेल्फ फॉर स्टेलिंग द मनी। खुद जस्टिफिकेशन क्या क्या दिया खुद को। राम जब रवि का मनी चुरा के भाग गया तो खुद को उसको कैसा लगने लगा, उसने खुद को जस्टिफाई कैसे किया। नाउ नंबर 5, व्हाट मेड राम गो बैक टू रवि। क्या कौन सा कारण था जो राम को रवि के पास फिर जाना पड़ा। आप लोगों को इसका भी लिखना है, क्योंकि आप लोगों को यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द बुक एंड यू हैव टू मेक ऑल दोस डिफरेंट सेंटेंसेस इनटू योर लॉजिकनेस, इनटू योर क्रिएटिविटी, उसको मिला के लिखना है। नाउ हॉट्स दिखना है। हॉट्स देखिए, हाउ डू डिफरेंट पीपल रिएक्ट व्हेन दे लॉस्ट देयर मनी। डिफरेंट पीपल जब पैसा खो जाता है अथवा कोई चीज़ खो जाता है, यहाँ पे मनी बताया है, ठीक है। मनी को खो जाने के बाद विभिन्न आदमी कैसा रिएक्शन बताता है, कि कैसा रिएक्शन देता है। बुक में तो दिया है 2-3 रिएक्शन, आप लोगों को और भी आता है तो आप लोगों को भी लिख सकते हैं। थोड़ा एक पैराग्राफ बना के लिखना है आप लोगों को। सो दिस वर ऑल द एक्सरसाइजेज दैट यू हैव टू डू टुडे। So later on we will be continuing our grammar, that is conjunction, in next classes. So we will stop here. Dear student, try to complete your work, try to be very sincere in your work, so that day by day you will get something to learn. So let us stop here. Thanks for listening the video. Bye bye.